गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया फर्स्ट पार्ट में। अब हम बताएंगे सेकेंड पार्ट इसी चैप्टर का कि अब प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक बताने के बाद तब हम यूकैरियोटिक के विषय पर समझाएंगे। तो अब सेकेंड पार्ट में जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक और केंद्रिकी में जीन का विस्तार और केंद्रिकी में जीन का विस्तार। एक्सप्रेशन मीन्स क्या हुआ? विस्तार। और केंद्रिकी में जीन का विस्तार और केंद्रिकी में जीन का विस्तार कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक क्या है, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, इस सारा डिटेल का नॉलेज आज देंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन इसमें लागू होगा। डिफिनीशन प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होता है। अनडेवलप मीन्स अविकसित। जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होते हैं तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब सवाल है कि कौन ऐसा जीव है जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होता है? तो उस जीव का नाम क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ETC। ब्लू मने नीला, ग्रीन मने हरा, एल्गी मने शैवाल, नील हरित शैवाल। बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है? जीवाणु। वायरस मीन्स क्या होता है? विषाणु। तो परिभाषा लिखा देते हैं, जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होते हैं, तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ETC। इसमें सबसे गुड एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया। इसका सबसे गुड एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम, इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं याद रखना है। बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम। कई कंपटीशन में, मेडिकल में काम देगा, व्यवहारिक नॉलेज में। इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। या यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी। या यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो आज इसका आंसर मिल गया।
वैसे याद रखना है, 11 क्लास से पढ़ा रहे हैं। सेल दो ही प्रकार का होता है, सेल दो प्रकार का होता है। याद रखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। ये हमेशा याद रखना है। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब सवाल है प्रोकैरियोटिक सेल क्या चीज है, इसे कहते हैं। इसका आंसर हमने बता दिया कि जिसका न्यूक्लियस अविकसित होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, ETC। सबसे गुड एग्जाम्पल क्या हुआ? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का सबसे गुड एग्जाम्पल बैक्टीरिया। इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, जिसका बॉडी एक ही सेल का बना होता है, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। तो याद रखना है, यह यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें भी सेल डिवीजन की क्रिया होती है। सेल डिवीजन, सेल के बार बार विभाजन करने की क्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। यह 15-20 मिनट के अंतराल पर, बैक्टीरिया 15-20 मिनट के अंतराल पर अनेकों न्यू जनरेशन को पैदा कर सकते हैं। बैक्टीरिया को वो खासियत है कि यह 15-20 मिनट के अंतराल पर अनेकों न्यू जनरेशन को पैदा कर सकते हैं। इसकी बड़ा खासियत है। अब इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है? इसमें न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल का नाम है जो 11 क्लास में पढ़ा है, और 11 क्लास में सब सेल है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। इसमें सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। S का मतलब होता है यूनिट, सब समझ लें बात को। S का मतलब क्या होता है? यूनिट, यूनिट में इकाई होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S के रूप में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में 70 के बाद क्या हुआ? 80S के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल हुए, इसमें 80S पाया जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, यह सब प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, इसमें 70S पाया जाता है। तो राइबोसोम कितने प्रकार का? 2, 70S और 80S। तो 70S किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। 80S किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। अब जितना समझाए उतना पहले लिखा देते हैं। तो यह यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें सेल डिवीजन की क्रिया होती है। इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, इसमें सेल डिवीजन की क्रिया होती है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो यह वृद्धि कैसे करेगा? न्यू जनरेशन का निर्माण कैसे होगा? इसमें सेल डिवीजन की क्रिया होती है। इसमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन, इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। यह 15-20 मिनट के अंतराल पर, यह 15-20 मिनट के अंतराल पर अनेकों
अनेकों न्यू जनरेशन, अनेकों न्यू जनरेशन को उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। 15-20 मिनट के अंतराल पर अनेकों न्यू जनरेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक सेल का नाम है, 11th क्लास में सब है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट नाम हुआ ER। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ETC नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। पुनः रिपीट कर देते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ETC नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम, इसमें राइबोसोम 80S, इसलिए कहते हैं 11th क्लास ही पढ़ना बेहद जरूरी है। कई खासियत सब 11th क्लास में है। अपने अपने न्यू जनरेशन को जहाँ पर 11th का नॉलेज रहना बेहद जरूरी है। जिसको मेडिकल कंप्लीट करना है, आगे भविष्य उज्जवल बनाना है, हर हाल में 11th क्लास पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा सेल का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, पूरा ब्रेन का सिस्टम है, पूरा ग्लैंड का सिस्टम है, सब 11th क्लास में है। इसलिए उसको हर हाल में नॉलेज रखना ही पड़ेगा। जिसको भविष्य आगे बनाना है तो उसको 11th क्लास का बायो पढ़ना ही पड़ेगा। और जिसको खाली डिग्री लेना है तो उसका कुछ बातें जुदा, तो 12 पढ़ के आगे निकल जाए भविष्य, समझे। अगर डिटेल चाहिए बायो तो उसको 11 भी पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें राइबोसोम 70S, इसमें राइबोसोम 70S के रूप में, इस राइबोसोम 70S के रूप में पाए जाते हैं। S का मतलब यूनिट होता है। S का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है।
या रिप्रोडक्शन के माध्यम से न्यू जनरेशन का निर्माण करते रहते हैं। या रिप्रोडक्शन के माध्यम से न्यू जनरेशन का निर्माण करते रहते हैं। या रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विस्तार करते रहते हैं। या रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विस्तार, दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेशन माना विस्तार, दूसरे जनरेशन में विस्तार करते रहते हैं। इसी क्रिया को जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें राइबोसोम 70S, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है 70S, इसमें राइबोसोम 70S के रूप में पाए जाते हैं। या रिप्रोडक्शन के माध्यम से न्यू जनरेशन का निर्माण करते रहते हैं। या रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना विस्तार करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। इसी क्रिया को जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जीन का विस्तार कैसे हुआ ये आपको हमने यह समझा दिया, अच्छी तरह तोड़ के समझा दिए, आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम बताएंगे पार्ट 3 में। अभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक क्या, तो सारा बात समझ में आ गया। अब इसको लाइक या सब्सक्राइब के माध्यम से हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें। थैंक यू।